दिस क्वेश्चन इज़ ए ईजी बट वेरी इंटरेस्टिंग वन। जनरली हम लोग काइनेमेटिक्स में ज़्यादातर ग्राफ पे फोकस करते हैं, जो कि होते हैं आइदर एस टी, वी टी या ई टी ग्राफ। हम उन ग्राफ के स्लोप के बारे में बात करते हैं, कुछ ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व के बारे में बात करते हैं। बट दिस वन इज़ अ गुड क्वेश्चन जहाँ पे आपको ग्राफ दिया है ए वर्सेस एस, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। समझते हैं। तो ये ग्राफ आपको दिया है और साथ में ये कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज ऑलरेडी 12 मीटर। तो ए इस ग्राफ के बेसिस पे आपको वी निकालना है। तो कुछ तो कनेक्शन होगा बिटवीन द ग्राफ ऑफ ए एस एंड वी। लेट्स ट्राई एंड फाइंड इट आउट। उससे पहले मैं एक चीज़ रिवाइज करना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग मैथमेटिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन को या इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ करते। लेट्स से इट इज़ अ वाई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज़ लाइक एक्स, और कोई भी ग्राफ ऐसे दिया हुआ है और मैंने अगर इस ग्राफ के नीचे का ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकालने के लिए व्हाट वी डू इज़ इंटीग्रेट करते हैं किसको, एफ ऑफ एक्स डी एक्स को। ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ना, तो जो एरिया जिस कर्वेचर के नीचे है उसी कर्वेचर का आप इंटीग्रेशन करते हैं, या तो एफ ऑफ एक्स को या वाई से डिनोट करते हैं तो वाई डी एक्स। तो इसे आप याद रखें। यानी अगर मैं यहाँ पे अभी ऐसा मैंने ग्राफ पकड़ा है कि दिस इज ए वर्सेस एस, तो यहाँ पे मैं अगर कुछ ग्राफ बनाता हूँ, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना कि ये एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस। जैसे यहाँ y और x था तो अभी हमने किया था इंटीग्रेशन ऑफ y dx, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, a ds। तो अगर आपको ये फिनोमेना समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे। चलिए, तो हमें ये कनेक्शन ढूंढना है कि v का क्या कनेक्शन है ए एस ग्राफ के साथ। ए आ गया, एस आ गया, वी आ गया। आप अपने क्लास में कौन सा ऐसा रिलेशनशिप पढ़े हैं जहाँ पे ए एस और वी कनेक्टेड होता है? यस, यू गेस्ड इट राइट, ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस। सो दैट्स द कनेक्शन। यहाँ से अगर हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टाइप का कुछ यूज़ करना चाहे तो कुछ ऐसे आएगा। इन केस अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा इनिशियल, जो कि 0 दिया है इस क्वेश्चन में। फाइनली लेट से मैंने v अज्यूम कर लिया, तो ये इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, v²/2, जहाँ पे लिमिट्स हमें यूज़ करनी है 0 to v। और ये वाली जो चीज़ है अभी मैंने पढ़ाया था, इसको आप कहोगे एरिया अंडर ए एस ग्राफ। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लिमिट्स यूज़ करते हो तो ये समझ में आता है कि वो तो v²/2 ही बनेगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू एरिया। अब ये एरिया पूरा नहीं लिखता हूँ, ये एरिया, इसी एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी अगर हम लोग v निकालना चाहे तो इट वुड बी √2 टाइम्स एरिया। अब ये एरिया निकालना तो बहुत ईजी है, आप जानते हैं पहला सेगमेंट है ट्रायंगल, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है ट्रेपेजियम और चौथा है फिर से ट्रायंगल। तो सारे एरियाज निकाल कर जोड़ दो तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। इंटू 2 करके रूट निकालोगे तो आपको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा।